नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जिनवरवसेन जैन नेतिष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पचासवीं गाथा की टीका का अंतिम पैराग्राफ अपना रह गया था, उसकी चर्चा करते हुए फिर 51 नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ करेंगे। 50वीं गाथा का पाठ एक बार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 237 पे। रठ चदुभाई कम्मो दंसन सुहराण वीर्यमयो सुहदेयथो अपा सुतो अरिहो विचिन्तिज्यो दर्शन ज्ञान शरीर पाय परम देह में तीर्थे सम सो आत्म चित वो अरिहंत। टीका के अंतर्गत सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करने के पश्चात अंतिम पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 243 पे। जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार नेत्र स्थानीय अर्थात नेत्र समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता है। यहाँ सर्वज्ञता के महत्व को दर्शाया जा रहा है और उदाहरण दिया कि जैसे कोई नेत्र विहीन व्यक्ति है, उसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो भी वह दर्पण उस प्रतिबिंब को दर्शित करने वाला नहीं, माने उस व्यक्ति को कुछ भी दिखने वाला नहीं। ऐसे ही सर्वज्ञता रूपी नेत्रों के बिना जो वेद शास्त्र है, वेद शास्त्र याद है वहां पे 4 अनुयोग, माने 4 अनुयोगों में वर्णित जो वस्तु स्वरूप है वो उसको ज्ञान करने वाला नहीं। माने शास्त्रों का जो ज्ञान है, माने शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं उसको भी यदि हमें जानना है तो उससे पहले सर्वज्ञता गुण आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति सर्वज्ञता को स्वीकार ना करे तो फिर वेद माने जो अनुयोगों में शास्त्रों में जो कथन लिखा हुआ है उसका ज्ञान करना संभव नहीं है। किस प्रकार जैसे नेत्र विहीन पुरुष दर्पण में मान दर्पण सामने होने पर भी ज्ञान करना उसके संभव नहीं होता है। तो पहले ऊपर उदाहरण दिया और नीचे दृष्टांत मान उसका सिद्धांत बताया। जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता है, उसी तरह जिसके पास सर्वज्ञ रूपी नेत्र नहीं है तो उसी प्रकार नेत्र स्थानीय अर्थात नेत्र समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में, दर्पण के समान क्या हो गए? शास्त्र हो गए अपने। वेद माने 4 अनुयोगों को वेद भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे वेद शास्त्र लिखा। तो दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय, किन चीजों का प्रतिबिंब दिखाई देगा?
परमाणु आदि है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, माने ये पूरे वस्तु स्वरूप व्यवस्थित व्यवस्था है। उसको नहीं जाना स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं हो सकता। नहीं होता है, चाहे चौथा काल, चाहे 5वां काल, कोई भी काल हो। काल से थोड़ी कोई वस्तु स्वरूप को जानना है तो सर्वज्ञता को स्वीकार करना आवश्यक होगा। सर्वज्ञता गुण के बिना वस्तु स्वरूप का परिज्ञान संभव नहीं है। और परिज्ञान का मतलब ये है कि यदि सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करेंगे तो भले ही आप शास्त्रों में 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ लें, लेकिन उस पर श्रद्धा होना संभव नहीं है। आलू में अनंत जीव है, पानी में अनंत जीव है, 5 स्थावर है, इन सबका ज्ञान होना संभव नहीं है। और ज्ञान का मतलब पढ़ लेना मात्र नहीं, उसका श्रद्धान भी, उसको परिज्ञान कहा जाएगा। और ये परिज्ञान बिना सर्वज्ञता के संभव नहीं है। 8 कर्म होते हैं, किसने देखे? स्वर्ग नरक होते हैं, किसने देखे हैं? तो यदि सर्वज्ञता स्वीकार ना हो तो किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग? क्या अच्छे कर्म होते हैं, क्या बुरे कर्म होते हैं, दिखाई देते हैं क्या? उल्टा ही बोल रहा है वो तो। मानी ये सब हम भी स्वीकृत कर रहे हैं तो सर्वज्ञता के आधार से ही स्वीकृत है। हमारे पास सर्वज्ञता गुण है, इसलिए हम इन बातों को स्वीकार कर पाते, इनका ज्ञान संभव है। इनको सर्वज्ञता ना हो, जैसे चार्वाक मत है, किसी भी चीज को स्वीकृत नहीं करते कि ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना कर्म होते हैं। ये एक जिंदगी मिली हुई, उसको अच्छे से जियो, चाहे उधार लेके भी जीना पड़े तो भी। तो इस प्रकार की जीवन शैली उनकी हो जाती है। इसलिए वहां पे लिखा कि दर्पण होना वो तो आवश्यक है, लेकिन दर्पण से भी अधिक आवश्यक है नेत्रों का होना। नेत्र नहीं होंगे तो परिज्ञान करना संभव नहीं है। उसी प्रकार सर्वज्ञ रूपी नेत्रों के बिना शास्त्रों में जो कथित वस्तु स्वरूप है उसका ज्ञान करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर सर्वज्ञता को सिद्ध किया गया है। और ये प्रकरण हमें भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। माने ऐसा नहीं कि कठिन है इसलिए छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। कि हाँ, बहुत सरल विषय है, कोई ऐसा कठिन विषय भी नहीं है कि जिनागम का आधारभूत विषय। माने बिना सर्वज्ञता के जैन दर्शन की सिद्धि नहीं हो, तो प्राण है माने एक तरह से ये, तो इसको पढ़ना आवश्यक है। देखिए इस प्रकार कहा भी है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है। जैसे किसी के पास स्वयं नेत्र नहीं है तो दर्पण उसका क्या उपकार करेगा, उसी प्रकार जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है, क्योंकि नेत्र रहित पुरुष को दर्पण क्या उपकार करे। माने शास्त्र तो आवश्यक है, लेकिन शास्त्र को समझने के लिए वो बुद्धि होना वो भी आवश्यक है। क्योंकि स्वयं में यदि बुद्धि ना हो तो शास्त्र जबरदस्ती बुद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते। जिसके पास नेत्र ना हो तो दर्पण जबरदस्ती तो उसे प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता है। स्वयं के नेत्र होना आवश्यक है। उसी प्रकार स्वयं की बुद्धि होना आवश्यक है। स्वयं की बुद्धि होगी तो शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान हो सकता है। लेकिन यदि स्वयं की बुद्धि ना हो, स्वयं उपयोग इन शास्त्रों को पढ़ने में ना लगाए तो ज्ञान होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार कहा भी है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकते हैं, क्योंकि नेत्र रहित पुरुष को दर्पण क्या उपकार करे। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में सर्वज्ञ की सिद्धि जानना। ये तो बहुत संक्षिप्त में, माने जो पूरे प्रकरण लिखे गए हैं बहुत संक्षिप्त में ये सारी चर्चा की गई है। और सर्वज्ञ सिद्धि में भी अभी मात्र सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की गई है, और उसमें भी अभी पूरा विषय नहीं आया है। क्योंकि कोई ये प्रश्न कर सकता है, तर्क कर सकता है कि आपने इन तर्कों के आधार से ये तो सिद्ध कर दिया कि भाई सर्वज्ञता होती है, लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे हम और आपको तो बहुत कम ज्ञान देखने में आता है। एक बार में अपन देख सके तो कितनी वस्तुओं को ज्ञान कर पाते हैं, बहुत कम वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति वो पूरे विश्व को जान ले? इतने ज्ञान का उघाड़पना ये कैसे संभव है? क्या ये संभव भी है क्या? इस प्रकार के प्रश्न भी, तर्क भी खड़े किए गए कि आप सर्वज्ञता की बात कर रहे हो, लेकिन जिस स्तर पर जाकर के आप सर्वज्ञता कह रहे हैं कि ज्ञान की परिपूर्ण दशा हो जाना, सब कुछ दिखाई देने लग जाना, सब वस्तुओं का ज्ञान होने लग जाना एक समय,
तो ये संभव है क्या? और यदि संभव है तो आप देवताओं कोई ऐसा पुरुष दिखाई देता हो कि जिसके ऐसा होता हो, तो वहां फिर पुनः तर्क वितर्क के आधार से ये सिद्ध किया जाएगा कि इस प्रकार की सर्वज्ञता संभव है। वहां उदाहरण दिया एक, माने देवागम स्तोत्र में उसके लिए उदाहरण माने हेतु दिया कि अतिशय होने से, अतिशयनाथ, और अतिशय माने क्या कि कम ज्यादा होना, कि जो चीज कम ज्यादा होती है वो अपने परिपूर्णता को भी प्राप्त होती है, अपने सबसे निचले स्तर तक भी आ सकती है और अधिक से अधिक बढ़े तो अपने हाईएस्ट स्तर तक भी पहुंच सकती। जैसे वहां पे सोने का उदाहरण दिया, जैसे किट्ट कालिमा से युक्त होती है तो वह अशुद्ध अवस्था में होती है, और जैसे जैसे उसे गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, 16 ताप दिए जाते हैं, तो जैसे जैसे ताप दिए जाते हैं तो वैसे वैसे उसमें वो सोना शुद्ध होता जाता है, अथवा जो मिट्टी है वो जो अशुद्धता है वो कम होती चली जाती है। तो शुद्धता अशुद्धता इसमें कम ज्यादा होता पना दिखाई दे रहा है, माने सोने की जो अशुद्धता है उसमें कम ज्यादा पना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस चीज में कम ज्यादा पना होता है वो चीज पूर्णतया अभाव को भी प्राप्त हो जाती है और पूर्ण शुद्धता को भी प्राप्त होती है। मानो जहां कम ज्यादा पना होगा उसमें एक्सट्रीम्स दोनों तरफ पॉसिबल होते हैं। तो वही इस तर्क से यहाँ पे सिद्ध किया कि चूंकि हमारे ज्ञान में भी कम ज्यादा कम अधिक पना होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ये भी संभव है कि वह ज्ञान अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। जैसे अभी के संदर्भ में अपन देखें, जैसे कार होती है, कोई भी गाड़ी है, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए कोई कार है जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक जाने की है, अब वो 20 से 40 के बीच में चल रही है, तो उसमें कम ज्यादा पना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि वह गाड़ी की स्पीड 0 पे आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि उस गाड़ी की स्पीड को 200 तक भी ले जाया जा सकता है। तो ये तर्क के माध्यम से यहाँ पे सिद्ध किया कि दुनिया में जो जो चीज में कम ज्यादा पना होता हुआ दिखाई देता है वो अपनी पूर्ण अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है। तो उसी प्रकार हमारे ज्ञान में भी कम अधिक पना दिखाई देता है, तो इसलिए ज्ञान अपनी पूर्णता को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञता में कोई संशय करना उचित नहीं। और इस प्रकार के तर्कों के आधार से वो सर्वज्ञता की सिद्धि की जाती है। और फिर उसके आगे बढ़ करके कि वे सर्वज्ञ अरहंत भगवान ही होते हैं, आपते ही होते हैं, इसके अलावा अन्य और कोई भी नहीं होता है। उस बात को फिर वहां पे सिद्ध किया जाएगा, जिसे विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के अंतर्गत लिया जाता है। तो इस प्रकार पूरी सर्वज्ञ सिद्धि जानना और इस प्रकार पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन ध्यानों के ध्येयभूत सकल परमात्मा श्रीजन भट्टारक के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई। माने इसमें अनंत भगवान का जो स्वरूप है वो अपन ने देखा। अब 51वीं गाथा में जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है उसकी चर्चा की जाएगी। उत्थानी का अपन पढ़ते 51 पेज क्रमांक 243। अब सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। अब देखिए ऊपर जो अनंत भगवान की चर्चा ली गई थी वहां पे पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन 3 ध्यानों के ध्येयभूत जो अनंत भगवान थे उनकी चर्चा की गई। अब यहाँ पर रूपातीत नामक जो निश्चय ध्यान है, वह रूपातीत निश्चय ध्यान कैसा है कि सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है। माने सिद्ध भगवान को आदर्श कहा जाता है, माने परिपूर्ण अवस्था को जो प्राप्त हुए वो सिद्ध भगवान है। अनंत भगवान को भी आदर्श अवस्था नहीं कही है। आदर्श अवस्था कौन सी है? सिद्ध दशा। माने वो सिद्ध दशा में एक दर्पण तुल्य है कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है। जैसे वे वर्तमान में विद्यमान प्रकट रूप उनकी अवस्था है, वैसी अवस्था कैसी है? मेरी भी है। तो सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है। किसका लक्षण है?
अरे परमात्मा तत्व का नहीं, मेरा। परमात्मा तत्व में समरसी भाव होना ये रूपातीत ध्यान का लक्षण है। मेरा लक्षण तो एक तरह से जैसे सिद्ध समान है, तो वैसा सिद्ध समान मैं हूं, और उस सिद्ध समान परमात्मा तत्व में परम समरसी भाव होना। समरसी भाव होना माने एकत्व होना, अपने स्वरूप में ही एकत्व होना। एकत्व तो है, लेकिन उस एकत्व की स्वीकृति होना, उस अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ही स्थापित करना, इसका अर्थ है परम समरसी भाव। ठीक, तो परमात्मा तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप नमो सिद्धारणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान उसके धीभूत सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप कहते हैं। माने ये जो रूपातीत ध्यान है, माने निस्वरूप में स्थापित होना, तो इसका जो कारणभूत है और कैसा परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप, माने सिद्ध भगवान की भक्ति करना, यह निश्चय ध्यान का कारण है और परंपरा से कारण है। परंपरा से कारण है मतलब व्यवहार की बात की जा रही है, इसे व्यवहार से कारण कहा जाता है। वास्तव में कारण है नहीं, लेकिन उपचार से कारण कहा जाता है, इसलिए कहा परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप और नमो सिद्धारणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान के धीभूत सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप यहां से कहते। देखिए 51वें नंबर की गाथा है, गाथा का पाठ करते हैं। रठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठा पुरिसा यारो अपा सिद्धो जाहे लोय सिय रथो लोकालोक देख जोग्या लोक शिखरी स्थित। देखिए सिद्ध भगवान कैसे है। णठ कम्म देहो, णठ अर्थात नष्ट किए हैं क्या, अठ कम्म माने अष्ट कर्मों को जिन्होंने नाश कर दिया है। णठ कम्म देहो, और जिन्होंने शरीर को अर्थात देह को नष्ट कर दिया। तो जिन्होंने 8 कर्मों को और देह को नष्ट कर दिया है। अब नष्ट करने का मतलब कर्मों को नष्ट करना तो फिर भी एक बार को समझ में आ जाता है। देह को नष्ट कर दिया है, देह का छेदन किया है, देह का विदारण किया है, क्या किया है? कि जो देह को परद्रव्य स्वीकृत पहले कर चुके हैं, वास्तव में तो वही देह को नष्ट करना है, उसके अतिरिक्त तो और देह को कुछ भी नष्ट करना नहीं है। ये तो जो शरीर और आत्मा का वर्तमान में संयोग पाया जा रहा था, अब उस संयोग का वियोग हो गया है। बस इसी का अर्थ है देह को नष्ट करना। ऐसा नहीं है कि कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के देह का विदारण करना है या कुछ करना है, वो देह को नष्ट करना नहीं है। देह के प्रति मोह राग द्वेष का छूट जाना, यही वास्तव में देह का नाश है, और बाहर में वो संयोग का छूट जाना, ये देह का नष्ट होना है। वही 8 कर्मों का, 8 कर्मों के प्रति जो उपयोग था उसका छूट जाना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, मोह राग द्वेष से रहित होना, यही कर्मों का छूटना है। ठीक, तो रट अठ कम्म देहो, जिन्होंने आज 8 कर्म और देह को नष्ट कर दिया है। लोया लोयस्य जानो दट्ठा, और जो लोया लोयस्य अर्थात लोक और अलोक आकाश, तो लोया अलोयस्य लोक और अलोक के जानो दट्ठा, ज्ञाता है, जानो अर्थात ज्ञाता, दट्ठा अर्थात दृष्टा, तो जो लोकालोक के ज्ञाता और दृष्टा है।
तो जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, देह को नष्ट कर दिया है, और जो लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है। यह एक एक जो विशेषण भी लिया गया है वो विशेष प्रयोजन से लिया जाता है। जैसे जब अपन ने ग्रंथ प्रारंभ किया था तब अपन ने इस बात को समझा था कि किसी भी गाथा का अर्थ किया जाता है तो 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। उसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि एक शब्दार्थ होता है, एक मतार्थ होता है, एक नयार्थ होता है, एक आगमार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, माने अलग अलग अपेक्षाओं से अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पे जो जो विशेषण दिए गए, जैसे 8 कर्मों का नष्ट किया है, देह को नष्ट किया है, लोया लोयस जानो दट्ठा कि लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है। एक एक विशेषण एक एक मत का निराकरण करने वाला है। माने कितने ही लोग ऐसा मानते, माने कितने ही दर्शन ऐसा मानते हैं कि जो भगवान है वह शरीर सहित होते हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए कहा कि वही वे देह रहित होते हैं। कोई भगवान मानते हैं। हाँ, माने शरीर सहित सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती है, परिपूर्ण दशा प्राप्त नहीं होती है। तो जो सिद्ध भगवान है वे कैसे होते हैं? शरीर से रहित होते हैं। तो जितनी श्वेतांबर मत कैसे मानता होगा? वो तो शरीर सहित मानते हैं। श्वेतांबर मत हर पॉइंट थोड़ी वो भी सिद्ध भगवान को स्वीकृत करते हैं। स्वीकृत तो करते हैं, लेकिन फिर सिद्धावस्था जो निराकार है, रहित है, मतलब उसको स्वीकार नहीं करते। उसी को मानते कैसे सब बातों में थोड़ी विरोध है, कुछ बातों क्यों? में विरोध है। सिद्ध दशा को स्वीकृत करने में क्या दिक्कत है? जैसे अपन अनंत दशा को स्वीकार करते हैं वैसे वे भी अनंत दशा को स्वीकार करते हैं। सिद्ध दशा को स्वीकार किया है, वहां पे भी सिद्ध दशा को स्वीकार किया है। अंतर इतना है कि वो स्त्री मोक्ष भी मानते हैं, माने स्त्री पर्याय से भी मुक्ति हो जाती है, वो इतना फर्क है। लेकिन जैसे अनंत सिद्ध दशा, वो तो अनंत सिद्ध दशा वे भी स्वीकार करते हैं। गाय अवस्था में मानते हैं, को नाग मांगे लगाते हैं। हाँ, ये माने इतना अंतर है कि वे वस्त्र सहित मानते हैं, अपन वस्त्र रहित मानते हैं। देखो, तो रट हट कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा कि जो लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है। ये विशेषण अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या विशेषता है, जानना देखना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन एक दर्शन है जो ये कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? कि जब जीव ज्ञान शून्य हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। या इससे ऐसा कहे कि जब जीव परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो लीन होने का मतलब उनका ये है कि अपने अस्तित्व को छोड़ करके परम ब्रह्म में समाहित हो जाता है, तो उसका नाम मोक्ष है। तो इन अवस्थाओं का निषेध करने के लिए कि भाई इसका नाम मोक्ष नहीं है, और यदि ऐसा मोक्ष हो तो हम संसार में अच्छे हैं। भाई जहाँ पे ज्ञान हमारा स्वभाव ही नष्ट हो जाए, हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, तो ऐसा मोक्ष प्राप्त करके हमें क्या प्राप्त होगा? हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो इससे तो अच्छा हम यहाँ पे अच्छे हैं। इसी को ऐसा कहा कि यदि ऐसा मोक्ष हो तो इससे तो अच्छा हम वृंदावन की गलियों में सियार के रूप बन के घूमे, वो अच्छा है। हमें कहने का तात्पर्य क्या है कि माने सरकाजम जिसे अपन कहते हैं उस रूप में इसको कहा कि भाई ऐसा मोक्ष प्राप्त करके क्या हासिल होगा कि सिद्ध दशा में ज्ञान दर्शन भी होता है, और उस ज्ञान दर्शन के माध्यम से सिद्ध भगवान संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। वहां ज्ञान दर्शन से शून्य व्यक्ति जीव नहीं हो जाता है। यदि ज्ञान दर्शन से शून्य जीव हो जाए तो अपना अस्तित्व ही खो देगा, और अपने अस्तित्व को खोकर के यदि मोक्ष प्राप्त हो तो ऐसा मोक्ष आपको ही मुबारक हो, हमें ऐसे मोक्ष को नहीं चाहिए। तो वास्तव में तो मोक्ष में ऐसा होता भी नहीं है। सिद्ध दशा में ज्ञान दर्शन रहते हैं, और उस ज्ञान दर्शन के माध्यम से संपूर्ण लोकालोक जानने में आता है। तो इसलिए जो एक एक विशेषण दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण विशेषण हमारे सिद्ध भगवान को समझाने के लिए दिए गए हैं। तो रट अट कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा, जिन्होंने अष्ट कर्मों को और देह को नष्ट कर दिया है, लोया लोयस लोक और अलोक के ज्ञाता और दृष्टा है। पुरी सायारो पुरुषाकार, किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान होते, तो पुरुष यारो माने पुरुषाकार है। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि पुरुष पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
स्त्री पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो उस माने एक एक विशेषण, एक एक जो मिथ्या मत है उनका निराकरण करने के लिए पुरुषायारो पुरुष आकार होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान लोय सिंह रथो लोक के शिखर में विराजमान है। माने लोय अर्थात लोक, सिंह माने शिखर पे, रथो माने स्थित है। तो जो लोक के शिखर पर स्थित है माने तीन लोक के जो अग्रभाग है वहां पर जाकर के विराजमान होते हैं, तो लोक के शिखर में स्थित है। ऐसे आत्मा जो सिद्ध है जहां ये माने उनका ध्यान करो। इस प्रकार से यहाँ पे सिद्ध भगवान के स्वरूप को स्पष्ट किया कि जो 8 कर्म और देह से रहित है, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, पुरुषाकार है और लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित है। ऐसे आत्मा जो सिद्ध भगवान है उनका ध्यान करो। इस प्रकार 51 नंबर की गाथा का अर्थ अपन ने देखा। गाथार्थ पढ़ते हैं। जिसने 8 कर्म का और देह का नाश किया है, जो लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है तथा जो पुरुषाकार है, ऐसा आत्मा सिद्ध है, लोक के शिखर पर विराजमान, उस सिद्ध परमेष्ठी का तुम ध्यान करो। ठीक, चलिए टीका प्रारंभ करते हैं। शुभाशु मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा, ये क्या 2 शब्दों का प्रयोग किया, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो कांड शब्द का अर्थ क्या होता है? कांड माने क्रिया। डॉक्टर साहब को 1 घंटे का चला था कि जानते रहो तो आवेदन का देखो हमने विधान में लिखा है। आज के समय में तो कांड शब्द थोड़ा विकृत हो गया है। कहीं कोई घोटाला हुआ हो तो उसे अपन कहते हैं कांड हो गया है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो कांड का अर्थ होता है कोई कार्य होना, किया होना। अब घोटे माने कोई खोटा कार्य हुआ हो तो हम उसे अब कांड कहने लगे हैं, लेकिन उस समय वह शब्द इतना खोटे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। तो यहाँ पे लिखा कर्म कांड और ज्ञान कांड। गोमटसार जो ग्रंथ है उसके भी 2 भेद माने 2 ग्रंथ अपन देखते हैं, जीव कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड में किसका वर्णन कि जितनी कर्म की क्रियाएं होती हैं तो उनका वर्णन, और जीव कांड में जो जीव की क्रियाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उसका वर्णन जीव कांड में किया। तो ऐसे ही यहाँ पे कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड माने कर्मों की जो क्रियाएं होती हैं वे सब कर्म कांड कहलाती हैं। और कर्म कांड का मतलब सिर्फ बाह्य क्रियाएं ही नहीं है, मन वचन काया की जो क्रियाएं होती हैं उसे भी कर्म कांड माने मन में उठने वाले जो जितने विकल्प हैं वो भी कर्म कांड कहलाते हैं। अपन कहते हैं क्रिया कांड, कर्म कांड, क्रिया कांड, इसी में जगत उलझा हुआ है। तो क्रिया कांड कर्म कांड का अर्थ मतलब बाह्य क्रियाओं से अकेला नहीं, कर्म कांड का अर्थ माने मन में उत्पन्न होने वाले जो क्रिया विकल्प हैं वो भी कर्म कांड क्रिया कांड कहलाते हैं। वचन की जितने अवस्थाएं हैं वो भी कर्म कांड, और क्रिया में तो जो हमारी बाह्य में क्रियाएं होती हैं वो कर्म कांड कहलाती है। हाँ, ऐसे ही ज्ञान कांड। ज्ञान कांड माने ज्ञान की जो अवस्थाएं क्रियाएं हैं अथवा जीव की जो क्रियाएं हैं वे ज्ञान कांड कहलाती हैं। देखिए, शुभाशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप माने जो कर्म कांड है वह किस रूप है? शुभाशुभ मन वचन और काय की क्रिया रूप। ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा माने ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड का नाश किया जाता है। जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से
नष्ट अष्ट कर्म देह है। ये पूरी उसकी व्याख्या। तो ज्ञान कांड माने क्या कि जिस ज्ञान कांड में से माने जिस ज्ञान की क्रिया में से निशुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न माने निशुद्धात्म तत्व में लीन होने से क्या उत्पन्न हुआ, रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है। माने जिसमें रागादि की जो विकल्प हैं उनकी उपाधि नहीं, ऐसा आनंद। माने जो इंद्रिय जनित आनंद होता है उसमें तो रागादि की उपाधि है। माने क्या, उसमें रागादि निमित्त है। किसी वस्तु को देख करके हम प्रसन्न हुए तो क्यों प्रसन्न हुए, राग के कारण। राग हुआ इसलिए प्रसन्न हुए, माने इसमें राग की उपाधि है। अथवा किसी शत्रु का अहित देख करके हम प्रसन्न हुए, इसमें द्वेष की उपाधि, माने उस आनंद में रागादि विकल्प की उपाधि है। वो राग द्वेष जन्य है, लेकिन आत्म तत्व माने स्वरूप में स्थित होने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित होता है। वह राग द्वेषात्मक नहीं है। किसी के प्रति राग करने से आनंद नहीं हुआ है, किसी के प्रति द्वेष करने से आनंद नहीं हुआ है। तो ऐसी रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है। ये आनंद सुंदर है, ये आनंद का झरना है। तो मनोहर आनंद झरता है जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह है, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। ये पहला विशेषण पूरा हुआ, रठ अट्ठ कम देहो, कि जिन्होंने 8 कर्म और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया है। किसके माध्यम से, आत्मस्वरूप में स्थिर होने से। इसे शब्द दिया ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के माध्यम से जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट किया है, माने ज्ञान कांड से कर्म कांड को नष्ट किया है। कर्म कांड माने मन वचन काय की जो व्यापार था, क्रिया रूप व्यापार था, वह सब कर्म कांड कहलाता था। और असिद्ध दशा में मन वचन काय अब शेष ही नहीं। जब शरीर नहीं है तो मन वचन काय का व्यापार भी नहीं, मन वचन काय शेष नहीं है। मन वचन काय नहीं है तो जो कर्मों का संग्रह होता था, कर्मों का आश्रय होता था, वह भी नष्ट हो चुका है। तो समस्त कर्मों का अभाव हो गया है और समस्त औदारिक आदि जो शरीर है उनका भी अभाव हो गया है। तो ऐसे नष्ट अष्ट कर्म देह है। और कैसे है, लोया लोयस जानो दट्ठा, कि जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल स्वरूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों द्वारा लोकालोक के 3 काल के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है। कैसे है कि लोकालोक के ज्ञाता और दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा एक साथ है, माने ऐसा नहीं कि उसमें क्रम हो कि पहले दर्शन हो और फिर ज्ञान हो। ज्ञाता दृष्टा एक साथ है, पहली बात। माने ज्ञान और दर्शन ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानते हैं। माने आप इसको ऐसा समझे, छायोपशमिक दशा में तो जैसे इस माइक को जानना है, तो इस माइक को जानने में पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा, ये एक क्रम। दूसरा क्रम, माइक को जानने के बाद फिर मैं पुस्तक को जान सकता हूं। मैं चाहूं कि माइक को भी और पुस्तक को दोनों को एक साथ जान लूं, ये भी संभव नहीं है। माने एक साथ जानने का 2 प्रकार से अर्थ करना। एक तो ज्ञान दर्शन का एक साथ कार्य करना। क्षयोपशम दशा में एक वस्तु को भी जानना है तो उसमें भी क्रम पड़ता है। पहले उसका दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है और फिर कोई दूसरी वस्तु को जाना जा सकता है। माने 2 प्रकार का क्रम हो गया, एक ही वस्तु को जानने में क्रम और 2 अलग अलग वस्तुओं को जानने में क्रम। कि एक बार में एक ही वस्तु को जाना जा सकता है, या तो माइक को जान सकते हैं या पुस्तक को जान सकते हैं।
सिद्ध दशा में अथवा केवल ज्ञान अवस्था में ये दोनों ही प्रकार के क्रम नहीं है। ज्ञान दर्शन वाला क्रम भी नहीं है कि पहले दर्शन हो और फिर ज्ञान हो, ये भी क्रम नहीं है। और जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं कि लोया लोयस, माने लोक और अलोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं। उसमें क्रम नहीं है कि पहले लोक को जाना फिर अलोक को जाने, जिस समय अलोक को जान रहे हैं उस समय लोक को नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा नहीं। लोक और अलोक संपूर्ण वस्तुओं को जानते हैं। और लोकालोक किससे बना है? 6 द्रव्यों से। और जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है। और काल द्रव्य असंख्यात है। तो माने इतने तो द्रव्य हैं। ये तो सिर्फ द्रव्यों की संख्या अपन ने देखी है। तो द्रव्य ही कितने हो गए हैं? अनंत अनंत द्रव्य हो गए हैं। अब विचार करें, एक एक द्रव्य में कितने गुण हैं? पहले तो अनंत अनंत द्रव्य हैं, अब उनकी चर्चा तो अपन साइड में रखें। एक द्रव्य को पकड़ा है, एक द्रव्य के कितने गुण हैं? अनंतानंत गुण। एक एक द्रव्य में अनंतानंत गुण है। और इसी को यदि थोड़ा और विस्तार करूं, 2 भेद अपन करते हैं गुणों के, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। अब आप कल्पना करके देखें कि एक एक द्रव्य में अनंत 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 गुण है। अब इसको भी अपन साइड में रखें, एक गुण को पकड़े। एक गुण की कितनी पर्याय है? अनंत पर्याय है। भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य काल की अनंत पर्याय, और वर्तमान काल की हर समय की एक एक पर्याय तो चल ही रही है। टोटल कितनी पर्याय हो गई? अनंत पर्याय हो गई है। अब इन सबको अपन जोड़ के देखें। अभी तो एक ही द्रव्य की बात चल रही है, अनंत पर्याय, और वो भी किसकी? एक गुण की। तो गुण कितने हैं? अनंत गुण। तो अनंत गुण की कितनी पर्याय? अब ये तो सिर्फ आप अनंत अनंत ही बोल सकते हैं, इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक मन में कल्पना करके आप विचार करके देखें, एक द्रव्य को जानना ही कितना कठिन है। चलिए, एक द्रव्य भी अभी बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, जैसे हम एक द्रव्य हैं। इसका नाम एक द्रव्य नहीं है, यहाँ तो अनंत द्रव्य विद्यमान है। एक द्रव्य माने एक परमाणु। पुद्गल द्रव्य की बात करें तो एक द्रव्य माने एक परमाणु। उस एक परमाणु में अनंत गुण है और उस अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। तो उन सबको यदि इकट्ठा किया जाए तो एक द्रव्य को जानना ही कितना कठिन कार्य है। और यहाँ एक द्रव्य की बात तो चल नहीं रही, यहाँ तो अनंत द्रव्यों की बात चल रही है। अनंत जीव द्रव्य है, अनंत पुद्गल द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य, उन सभी को एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष जानते हैं का मतलब जैसे आप इतना सब कुछ जानते हैं तो आप धुंधला धुंधला जानते होंगे। जैसे अपन भी इस मंदिर को जान रहे हैं तो एक बार अपन नजर घुमाते तो सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा ऊंचा ऊपर ऊपर से उनको ज्ञान हो जाता होगा। अरे ऐसा नहीं है। आपको तो दीवालों का ऊपर ऊपर ही दिखाई दे रहा है और वो भी बहुत स्थूल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दीवाल के एक एक परमाणु वह उनके ज्ञान का विषय बनता है। और एक एक परमाणु जैसे हाथों पे रखा गया हो, मैंने इसको उदाहरण दिया जैसे आंवला रखा हुआ हो हाथ पे, तो जितना स्पष्ट ये हमें दिखाई देता है कि वैसे ही ये जगत का एक एक परमाणु एक एक द्रव्य उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। केवल ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हो एक एक पदार्थ, इतनी स्पष्टता इतनी विशदता केवल ज्ञान में होती है। तो ये लोया लोयक माने लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है। तो जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल रूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों द्वारा लोकालोक के 3 काल के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है। लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है।
पुरुषायारो, जो निश्चय नय से अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीज के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। कैसे है? पुरुषाकार है। अब पुरुषाकार है मतलब वास्तव में तो निश्चय नय से अब पुरुषाकार नहीं है, तो आत्म स्वरूप में स्थिर है तो ज्ञानाकार ही है। इसलिए यहाँ पे लिखा निश्चय नय से तो अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य रस से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, माने कोई आकार उनका नहीं है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से, माने जो उनका अंतिम शरीर था, तो भूतकाल की अपेक्षा से विचार किया जाए तो भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीज के आकार की भांति, जैसे कोई बर्तन और उसमें मोम भरी हुई, तो अब उस मोम को हटा दिया जाए तो वो जो आकार हमारे पास शेष रहता है उस भांति, अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति। तो छाया का प्रतिबिंब कैसा होता है? ये मान लीजिए जैसे कोई पुरुष खड़ा हुआ है और उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, छाया पड़ रही है, तो वो कैसी होगी? पुरुषाकार ही होगी। और जैसे पुरुष है तो उसका तो 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सिद्ध भगवान माने जो परछाई उसमें पड़ती हुई दिखाई देगी, उसमें कोई हड्डी आदि नहीं होगा, कोई उसमें रचना उस प्रकार की नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक कल्पना की गई है कि जैसे छाया का प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रकार पुरुषाकार जो सिद्ध भगवान है वो जाकर के विराजमान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि कोई परछाई पड़ती हो और वैसी परछाई वहां पे हो, क्योंकि वहां तो निराकार अवस्था है और अरूपी अवस्था है। छाया में तो रूप है, काली काली आपको दिखाई देगी, लेकिन सिद्ध भगवान सफेद है कि काले हैं? ना सफेद है और ना काले हैं, इसलिए कहा कि वे निराकार हैं। ये व्यवहार से उपचार से कहा जाता है कि वे पुरुषाकार है, माने अंतिम शरीर से को जैसे थे कि उस शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार वाले सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं। तो और उनको बताने के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया, उदाहरण के माध्यम से सिर्फ समझाने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की अवस्था वहां पर होती है, लेकिन सिद्ध अवस्था में पूर्ण निराकार अवस्था है, अरूपी अवस्था है, किसी प्रकार का रूप वहां पे विद्यमान नहीं है। तो ना काले हैं और ना गोरे हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि हमने सिद्धों का ध्यान किया, सिद्धों का ध्यान करने में हमने क्या किया? सफेद देखे कि काले देखे, किस रंग के देखे? यदि काले पीले हरे देखे हैं, इसका मतलब वो सिद्धों का ध्यान नहीं है। वास्तव में सिद्धों का कोई रूप नहीं होता, निराकार अवस्था उनकी होती है। सिद्धों का ध्यान करना मतलब उनके गुणों का विचार करना, जैसे उन्होंने गुणों को प्राप्त किया है उन गुणों का विचार करना, इसका अर्थ है सिद्धों का ध्यान करना। कि कोई सपने में सिद्ध भगवान आ गए, वो हमसे कुछ कह के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माने इन सब का निषेध इन बातों से समझना, कोई उनका आकार नहीं है, कोई उनका रूप नहीं होता है। भूत नय गम नय की अपेक्षा से जो अंतिम शरीर है, तो उस अपेक्षा से कहा जाता है कि अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार जाकर के विराजमान होते हैं। ठीक, तो ये 3 विशेषणों की चर्चा अपन ने देखी है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।